हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सभी बहुत खुश होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मेरे नीचे की फ्लोर का पूरा क्लीनिंग व्लॉग। पिछले व्लॉग में मैंने मेरे फर्स्ट फ्लोर की क्लीनिंग का पूरा वीडियो अपलोड किया था। उसी दिन मुझे नीचे की भी क्लीनिंग करनी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था ऊपर की क्लीनिंग में ही, इसलिए नीचे की क्लीनिंग हम लोग नहीं कर पाए थे। इस रूम में तो 80% क्लीनिंग तो कल ही हो गई थी, लेकिन थोड़ा बहुत और इसमें काम बाकी था, तो वो हम लोग स्टार्टिंग में हमने पहले वो ही फिनिश कर दिया। ये कर्टन्स वगैरह लगाने थे, तो पहले मैंने इन भैया से ये कर्टन्स लगवा दिए, और उसके बाद इसमें जो थोड़ा बहुत साफ़ करना था वो भी मैंने पहले इसमें साफ़ कर लिया। उसके बाद इस रूम का डोर हमने पूरी तरह से बंद कर लिया, ताकि दूसरी तरफ की डस्ट इसमें फिर से ना आए। तो यहाँ पे हम क्लीनिंग करके फिर दूसरी तरफ पूरा फ्लोर क्लीन करेंगे। एक तरफ से समझे तो हमने दिवाली की सफाई ही कर डाली थी, पूरे घर की डीप क्लीनिंग हो गई थी। बस हमारे जो रूम की एलमीराज वगैरह है वो हमने क्लीन नहीं करी थी। मेरे रूम की तो मैं वो भी क्लीन करने वाली हूँ। इसके अगले वीडियो में आपको मेरे ड्रेसिंग टेबल के ऑर्गेनाइजेशन और क्लीनिंग का वीडियो मिलने वाला है, तो आप मेरा ये व्लॉग भी पूरा देखें। इस वीडियो में आपको इजी वे में कचौरी बनाने की रेसिपी भी मिलेगी, इसलिए प्लीज़ मेरा व्लॉग पूरा देखें, स्किप ना करें। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आप कोई सजेशन भी देना चाहते हैं तो भी आप दे सकते हैं। क्योंकि मैं अभी यूट्यूब पर बिल्कुल नई हूँ, तो हो सकता है कि मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो अगर आपको मेरे वीडियोस में कोई गलती नज़र आती है या फिर कोई इम्प्रूवमेंट अगर आपको चाहिए, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब देखिए, मैं सारे फ़ैन भी इनसे साथ साथ साफ़ करवाती रहूँगी। ये हमारे पीछे एक छोटी सी गैलरी है, वहाँ पे हमने जो छोटे मोटे सामान है वो रख रखे हैं। और ये भैया देखो, ये कैमरे के सामने क्या कर रहे हैं, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये क्या कर रहे हैं। मैंने जब ये वीडियो एडिट किया तब मुझे पता चला कि ये भी कैमरे के सामने बड़ा मज़ा ले रहे थे। तो ये सारा सामान हम पहले एक बार उतार के और फिर इस पत्थर को अच्छे से क्लीन करके फिर से ये सामान यहाँ जमा देंगे। और इसके सामने वाली जो रेक है उसमें सारे शूज़ के बॉक्सेस पड़े हुए हैं, उसमें हमारी चप्पल्स, शूज़, सैंडल्स वगैरह सब रखे हुए हैं। तो ये तो हमने अभी रिसेंटली एक दिन क्लीन किया था, इसलिए अभी क्लीन नहीं कर रहे हैं। और अब मैं लगा रही हूँ मशीन। मशीन में मैं सारे ही सोफ़े की जो दरिया है और दीवान के ऊपर भी जो दरिया बिछा रखी है वो सब मैं वॉश कर दूँगी। साथ के साथ ये भी वॉश हो जाएगी और क्लीन हो जाएगी। तो मैंने लगा दी है मशीन। अब सारी दरिया एक साथ नहीं डाल सकते क्योंकि काफ़ी हैवी है, तो मैं दो दो करके डालूँगी। तो एक तो बड़ी दरी है और दो छोटी है, तो दोनों छोटी वाली मैंने एक साथ डाल दी है और मशीन लगा दी है। तो जब तक हम अंदर क्लीनिंग करते रहेंगे तब तक मशीन में ये भी वॉश हो जाएगी। तो मैंने सारे ही कवर्स धो दिए हैं और अब मैं आ गई हूँ किचन में कचौरी बनाने के लिए, क्योंकि 12 बजने को आए थे तो सबको भूख भी लगने लगी थी। तो मैं पहले बना रही हूँ कचौरी। देखिए मैं किस तरह से बना रही हूँ। क्या आप भी अपने घर पर कचौरी वगैरह बनाते हैं क्या? हम लोग तो बाहर खाते हैं, लेकिन मम्मी पापा बाहर का नहीं खाते हैं। तो मैं सारी चीज़ें ऑलमोस्ट घर पे बनाती हूँ, कचौरी, समोसे, और भी बहुत सारी चीज़, खमन, ढोकला वगैरह, डोसा, सब कुछ मैं बनाती हूँ। तो मैं इन सब के वीडियो भी आपके साथ आगे के वीडियोस में शेयर करती रहूँगी, क्योंकि कुछ ना कुछ हमेशा बनता ही रहता है। तो देखिए मैं पहले इस तरह से इसमें मसाला वगैरह फिल करके कचौरी बना के रख दूँगी, उसके बाद सब एक साथ फ्राई करूँगी। तो कचौरी तो मैंने पहले एक बार में फ्राई हो उतनी कचौरी बना दी, और अब मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। तो इनको मैं डीप फ्राई करूँगी। इनको लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करनी होती है। मैदे की कोई भी चीज़ हो उसे लो टू मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करनी होती है, क्योंकि मैदे को पकने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर हम हाई फ्लेम पे इन्हें कुक कर लेंगे तो ये अंदर से कच्ची रह जाएगी और टेस्ट इनका अच्छा नहीं आएगा। तो मैंने सारी कचौरियाँ बना ली है। सिर्फ मेरे हस्बैंड के लिए अब कचौरी बनानी बाकी रह गई है, तो मैं उनके लिए भी बना के रख दूँगी, और जब वो आएंगे तब मैं डीप फ्राई करूँगी।
देखिए एक कटोरी में आपको खोल के बताती हूँ कि कितनी क्रिस्पी और सॉफ्ट ये बनी हुई है। देखिए, तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करना। और उसके बाद जो मैदा बच गया था उसके मैंने ये मठरी बना दी। तो ये हम कभी स्नैक्स में भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह से इसे प्लेटफॉर्म पे ही बेल लिया बड़ी रोटी, और उसके बाद इसे कट कर दिया और फ्राई कर लिया। उसके बाद मैं किचन को पूरा क्लीन करके बर्तन वगैरह क्लीन करके और फिर मैं पहुंच गई थी फिर से सफाई करने। तो हम लोग पहले स्टोर की क्लीनिंग कर रहे हैं। स्टोर रूम में बहुत सारा सामान हो गया है और बहुत गंदा भी ये हो गया था। तो पहले हम दोनों सारा ही सामान बाहर निकाल देंगे और फिर ये भैया अंदर पूरी क्लीनिंग कर लेंगे, झाड़ू से और पोछे से अच्छे से साफ़ कर लेंगे, और मैं बाहर ये सब डिब्बे क्लीन कर लूँगी। तो हमने स्टोर खाली कर दिया है। उसके बाद भैया अंदर क्लीनिंग कर रहे हैं और मैं कर रही हूँ डिब्बे क्लीन। तो ये एल्यूमिनियम के डिब्बे हैं। तो देखिए कितना सारा सामान हो गया है। इतने छोटे से रूम में इतना सामान हम लोगों ने भर रखा था और काफ़ी बिखेरा भी हो रहा था, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये पहले मैं डिब्बे सूखे कपड़े से ही साफ़ करके और फिर मार्कर से इस न्यूज़पेपर के ऊपर लिख दूंगी कि कौन से डिब्बे में क्या चीज़ है, क्योंकि ढूंढने में बहुत परेशानी होती है। एल्यूमिनियम के डिब्बे में चीज़ें दिखती नहीं हैं और जब चाहिए होती है तब सारे ही डिब्बे खोल के देखने होते हैं। तो उसमें हमें बहुत परेशानी होती है। इसलिए मैंने न्यूज़पेपर पे ही लिख दिया कि कौन से डिब्बे में कौन सी चीज़ भरी हुई है। इससे जब भी हमें कोई चीज़ चाहिएगी तो हमें इजीली मिल जाएगी। तो ये ट्रिक आप भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी अगर आप चीज़ स्टोर करके रखते हैं तो उसको इस तरह से डिब्बे में भर के और उसके ऊपर लिख दें, ताकि जब निकालनी हो तब हमें परेशानी ना हो और इजीली हम निकाल दें। तो मेरे सारे डिब्बे मैंने क्लीन कर लिए हैं और मैं सारे पे लिख दूँगी। और जो किचन में छोटे छोटे डिब्बे हम रखते हैं जिसमें डेली दालें वगैरह भर के रखते हैं, जो डेली हम काम में लेते हैं, तो मैं वो डिब्बे भी लेके आ गई। जो खाली थे उनमें दालें भर के रख दूँगी। उसके बाद सारे ही क्लीन करके और फिर हमने फिर से जमा दिए हैं। और देखिए अब स्टोर कितना व्यवस्थित जमा हुआ लग रहा है। अभी हमने जमाया है, लेकिन फिर से 15 दिन बाद देखेंगे तो वैसा ही हो जाएगा, क्योंकि कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ आती है तो हम सीधे स्टोर में रख देते हैं। और अगर हम रखेंगे तो व्यवस्थित रखेंगे, लेकिन अगर कोई दूसरा रखेगा तो वो उनके हिसाब से किसी भी तरह से रख देता है और ऐसे धीरे धीरे स्टोर पूरा ख़राब हो जाता है। और उस स्टोर की सफाई मेरी हो गई है। उसके बाद में सामने वाली जो फर्नीचर हमने बनवा रखा है उसमें से भी मैंने उसमें सारी वेस्ट थैलियाँ और बैग्स वगैरह रखे हुए हैं, तो वो मैंने सारे निकाल दिए हैं। और थोड़े बहुत जो यूज़ में आते हैं वो मैं इसमें रख दूँगी, बाकी के मैं निकाल के शॉप पे भेज दूँगी, तो शॉप पे काम में आ जाएंगे। तो पहले जब मैंने खाली किया तब वो पूरा भरा हुआ था और फिर मैंने सब निकाल के वेस्ट निकाल दिया, तो बहुत उसमें जगह हो गई। और उसके बाद ये फर्नीचर भी मैंने निकाल के पूरा कर दिया और अब इसको मैं क्लीन कर दूंगी। इसमें हम न्यूज़पेपर और छोटी मोटी क्लीनिंग के सामान वगैरह रखते हैं। और ये हस्बैंड मेरे आ गए हैं मुझे इंस्ट्रक्ट करने की, इस तरह से कर सारा काम हो जाता है। उसके बाद आते हैं। अब मेरी डीप क्लीनिंग तो मोस्ट ऑफ हो गई है और अब मैं ये दीवान वगैरह सब अच्छे से झटक के और इसमें जो बारीक सी डस्ट घुसी हुई है वो सब साफ़ हो जाएगी। और उसके बाद हम लोग कर लेंगे झाड़ू और पोछा।
तो मैंने सब कुछ समेट के और अच्छे से डस्टिंग करके झाड़ू निकाल दिया और भैया ने साथ साथ पोछा लगा दिया। तो हमने पूरे घर में अंदर से लेके बाहर तक अच्छे से पोछा कर दिया, तो पूरा घर बहुत अच्छे से क्लीन हो गया। तो आज का मेरा ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और प्लीज़ अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय चैनल एंड प्लीज़ सपोर्ट मी। नेक्स्ट वीडियो में ड्रेसिंग के पूरे क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन का लाने वाली हूँ, तो बने रहिए मेरे चैनल पे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।